उस हिसाब से कर रहे थे जैसे लगता है कि वो उस क्रिया में लीन हो। उनको कोई मर्यादा का ख्याल नहीं, मानसिक तौर पर वो उस क्रिया में तल्लीन हो गए हो, डूब गए हो, आनंद ले रहे थे। तो उनको जो मानसिक आनंद हो रहा था, जो उनका हाव भाव था, उस पर भी किसी ने प्रतिकार नहीं किया। क्यों नहीं लोगों ने कहा कि ये असंसदीय है, अभद्र व्यवहार है, लोकतंत्र के विरोधी है, संपूर्ण समाज का अपमान है। कुछ लोग कहते हैं ये पीएम मटेरियल है, भावी प्रधानमंत्री है। यहीं से मनुष्य के व्यक्ति की पहचान होती है। मेरी जवानी रहती और मैं उस सभा में रहता तो मैं उसी समय उठ करके नीतीश कुमार के सामने में जाके उनका गर्दन पकड़ के उनको कहता, व्यवहार क्या है, चरित्र क्या है, ये समाज को क्या देना चाहते हैं। किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने कभी अध्यक्ष के आसन का ऐसा अपमान नहीं किया होगा। इस आदमी में मर्यादा नहीं है, लोकतांत्रिक मर्यादा के लायक नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से महिलाओं को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में अभद्र टिप्पणी की है, तभी से उन पर संकटों का बादल छा गया है। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, स्वागत है आपका ओ न्यूज़ पर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण जी। स्वागत है आपका ओ न्यूज़ में। चलिए, आपको भी और आपके सभी श्रोताओं का भी अभिनंदन है। देखिए, मेरा आपसे सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा में खड़े होकर इस तरह की महिलाओं को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना क्या शोभा देता है? देखो, सबसे पहले मैं बिहार विधानसभा का भी 3 बार सदस्य रहा था, 67 से 69, 72, 3 बार। वहाँ को भी देखे हुआ हूँ, संसद को भी देखे हुआ हूँ। लेकिन इसको केवल महिला के साथ अगर लोग जोड़ते हैं, इसमें जितना ही महिला का अपमान है उतना ही पुरुष का भी अपमान है। लड़का लड़की दोनों के बारे में है टिप्पणी। तो इसका मतलब लड़का और लड़की, महिला और पुरुष दोनों के बारे में ये अभद्र टिप्पणी है, अमर्यादित है, अशोभनीय है, असंसदीय है। और जिसको ये कहिए, ये कहीं न कहीं मनुष्य के अंदर जो मनोविज्ञान के अनुसार जो छिपी हुई जो भावनाएं होती हैं, उसका कभी कभी प्रगटीकरण होता है। तो नीतीश कुमार बोल रहे थे, लेकिन उस समय विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उसमें उपस्थित सदस्य सब महिला पुरुष दोनों थे। लेकिन तत्काल जिसको कहता हूँ, तत्काल इस पर प्रतिरोध नहीं हुआ, रोक नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं किए, प्रतिकार में खड़ा नहीं हुए। तो ये उससे भी ज़्यादा दुखदायी प्रसंग है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है और वो विधानसभा में खड़े होकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि जिसको बोलने में भी लज्जा आती है। हम अपने दर्शकों को भी नहीं सुना सकते हैं। तो अगर बिहार में सरकार, जो मुख्यमंत्री के पद पर एक व्यक्ति है, वो इस तरह की बातें करेगा, तो फिर आम नेता जो है वहाँ पर मौजूद है, वो किस तरह का व्यवहार करेंगे? उन पर क्या एक मैसेज जाएगा? फिर चलो, मैं कहा ना कि नीतीश कुमार बिहार में सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री है और उनको मुख्यमंत्री के पद पर बनाए रखने वाले जो लोग हैं, आम जनता का नहीं दोष है। लेकिन जो लोग भी हैं, किसी राजनीतिक मजबूरी के कारण या किसी कारण से हो, बना के रखे। और नीतीश कुमार फुटबॉल खेलते रहे। अब उसमें क्या मजबूरी थी? लोगों ने नीतीश कुमार को क्यों नहीं पहचाना? जबकि 1990 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय में सीतामढ़ी से लोकसभा का सदस्य था और प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सीतामढ़ी प्रचार में गए थे। ठीक उसी दिन बिहार केवल बोल ही नहीं रहे थे, बल्कि उनके हाव भाव, जिसको कहते हैं अंग प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन, बॉडी लैंग्वेज, तो उस हिसाब से कर रहे थे जैसे लगता है कि वो उस क्रिया में लीन हो। उनको कोई मर्यादा का ख्याल नहीं, मानसिक तौर पर वो उस क्रिया में तल्लीन हो गए हो, डूब गए हो,
आनंद ले रहे थे। तो उनको जो मानसिक आनंद हो रहा था, जो उनका हाव भाव था, उस पर भी किसी ने प्रतिकार नहीं किया। भाजपा की एक विधान परिषद की महिला सदस्य रो रही थी बाहर आके, लेकिन वहाँ बाहर रोने से क्या मतलब, क्या मतलब? क्यों नहीं लोगों ने कहा कि ये असंसदीय है, अभद्र व्यवहार है, लोकतंत्र के विरोधी है, संपूर्ण समाज का अपमान है, संपूर्ण युवा वर्ग का अपमान है। चाहे लड़का हो और लड़की, केवल लड़की कहते हैं, उन्होंने तो लड़का लड़की दोनों को कहा ना, दोनों को कहा। इसका मतलब कि वो क्या ये कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो नई पीढ़ी के लोग हैं, लड़के और लड़की हैं, वो उनके अंदर इतना यौन उन्माद है, उसके अलावा उसके सामने कुछ नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, देखिए जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात किया करते थे, लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा है तब से उनका महिलाओं के प्रति एक असली जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। तो क्या ये आरजेडी या अन्य दलों के साथ इस संगत का असर है? देखो, मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ। हम किसी को, मान लीजिए कोई अगर दुर्गुण है, किसी में कोई विकृत मानसिकता का है, तो मेरे साथ हो जाए तो अच्छा, अब विरोधी के साथ जाए तो खराब। ये दृष्टिकोण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो आज भी है राजनीति में, आज भी है। मैं तो कहा ना, 90 में मैं व्यक्ति के व्यवहार का, मानसिकता की पहचान होती है यहीं से। मैं जितना उन्होंने विधानसभा में किया, अगर उसी समय अगर नैतिकता होती लोगों में और खड़ा हो जाते तो बिहार कोई बर्बादी का नहीं। आज नीतीश कुमार एनडी गठबंधन जो है उसके, वो अब कुछ लोग कहते हैं ये पीएम मटेरियल है, भावी प्रधानमंत्री हैं, और के रूप में देखना। इसके पहले भी लोग कहते थे बिहार के राजनीति में, चाहे भाजपा हो कि कुछ हो, सभी में कुछ 2, 4, 5 लोग ऐसे थे अपने स्वार्थ के कारण कहते थे नीतीश कुमार तो बहुत ही अच्छा और सोच वाला है। लेकिन मैं तब से कहता था कि उघर ही अंत न हो ही निबाहूं, काल नीम जिमि रावण राहु। नीतीश कुमार क्या थे, क्या है और आगे वो क्या रहेंगे, उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण कल विधानसभा और विधान परिषद में मिल गया कि इस आदमी की सोच क्या है, मानसिकता क्या है, व्यवहार क्या है, चरित्र क्या है, और ये समाज को क्या देना चाहते हैं। और तब भी कुछ लोग उस पर हंस करके प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ लोग उस पर हंस करके जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये प्रश्न है, बुनियादी प्रश्न है कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक पदों पर जो व्यक्ति जाए, उस व्यक्ति के द्वारा अगर किसी लोकतांत्रिक और सामाजिक और राष्ट्रीय मर्यादा का हनन होता है तो मामूली बात नहीं है। ये किसी मर्यादा का हनन होना, माने हत्या होना, व्यवस्था का हत्या होना, ये भी हत्या है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है तो वो सत्ता चलाने के लायक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो, जब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वही स्पीकर थे, और उस समय नीतीश कुमार ने मर्यादा का हनन किया था, आसन का। आज तक दुनिया के इतिहास में कहीं किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने कभी अध्यक्ष के आसन का ऐसा अपमान नहीं किया होगा। क्या उस दिन लोगों को आंख पर पट्टी बंधी थी क्या कि यार इस आदमी में मर्यादा नहीं है? तो फिर उस दिन क्यों उसके तरफ से आंख पर पट्टी बांध करके अगर उदंडता करते हैं तो मेरे समझ में उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो शिशुपाल को कृष्ण ने दिया था भरी राज सभा में, उस समय की व्यवस्था के अनुसार। ये कोई मामूली अपराध है? उनके 5 पति पांडव भी सर झुका करके और इस द्रौपदी के चीरहरण को मौन होकर के देखते रहे।
हाँ, प्रतिकार किया था एक भीम ने बीच में उठ के, लेकिन परिणाम जो देखो, परिणाम महाभारत था, तो इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको? इसका परिणाम बिहार के युवा वर्ग सोचे। केवल मैंने कहा केवल ये किसी महिला का प्रश्न नहीं है, ये हिंदुस्तान के अंदर संपूर्ण जो युवा वर्ग है, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनके चरित्र के, उनकी मानसिकता को नीतीश कुमार ने चुनौती दिया है, उनके साथ अपराध किया है, उनकी अब मानना की है, एक एक पीढ़ी के साथ, और ये लंबे समय तक चलेगा। और जो लोग उनको नेता बनाने वाले रहे हैं और आज बना रहे हैं या उनके पक्ष में खड़े हैं, वे सब भी वैसे ही अपराधी हैं जैसे महाभारत के समय में कृष्ण ने कहा था कि सभी समान दोषी और अपराधी हो, इसमें कम और बेसी का सवाल नहीं। और आखिरी में मैं कहता हूं कि इसके लिए इस्तीफा कुछ नहीं, कि इस्तीफा का क्या सवाल है, ये एक मानसिक बीमारी है, ये उन्माद जिसको कहते हो। और ये आप ही, मैं टीवी देख रहा था एक फेसबुक पर कि कोई आरा में पूछ रहे थे, मीना सिंह जो आरा से जनता दल की तरफ से जो एमपी रही थी, अब नहीं है, वो मेरे साथी थे रामेश्वर सिंह जी, उनकी बेटी है, वो परिवार के जैसे है, मुझे भी पिता के जैसे मानती है। वो ठीक कह रही थी कि ये मानसिक इलाज कराना चाहिए, मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी के आयुर्वेद के ग्रंथ है मेरे पास में टेबल पर रखा हुआ, अलमारी में पढ़ते रहता हूँ। तो आयुर्वेद में एक है उन्माद, तो उन्माद में एक है कामो उन्माद। तो कामो उन्माद में जब व्यक्ति आता है तो सभी मर्यादा को भूल जाता है, तो उसमें वाणी भी है, व्यवहार भी है, हाव भाव भी है, सब। तो ये मर्यादा को तोड़ा है। अब मर्यादा को तोड़ने वाले के लिए, ऐसी व्यवस्था के लिए पूरे संसदीय लोकतंत्र में लगे लोगों को सोचना चाहिए। संविधान में हो, संसद में हो या कहीं हो, या सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले, और स्वयं एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस तरह का व्यवहार अगर कोई जनप्रतिनिधि विधान सभा में हो या सभा के बाहर भी सार्वजनिक मंच पर, अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था से निर्वाचित प्रतिनिधि हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर ऐसा किसी का व्यवहार होता है तो उसके लिए अलग से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ये पश्चाताप का मामला नहीं है, ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था में दंड का मामला। और दंड देने का अधिकार जनता को है। अब बिहार की जनता सोचे, उनको अगर ऐसा ही नेता पसंद है, और युवा वर्ग को ऐसे ही नेता पसंद है, मेरी जवानी रहती और मैं उस सभा में रहता तो मैं उसी समय उठ करके नीतीश कुमार के सामने में जाके उनका गर्दन पकड़ के उनको कहता। आप युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हम केवल उनको ही कहते हैं कि तुम आंखें खोलो, जाति, धर्म, संप्रदाय, लोभ, मोह, माया, इन सारे बंधनों से अपने को मुक्त करो और राष्ट्र धर्म के आधार पर तुम देखो, राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर देखो, सामाजिक मर्यादा के आधार को देखो। जो कोई भी राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्र धर्म और सामाजिक मर्यादा का हनन करता है, उसको सजा देने के लिए तुम काफ़ी हो, क्योंकि वो फिर तो जाएगा, तो कहीं से निकलेगा समाज में, तो तुम भी सजा देने के लिए काफ़ी हो। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि इसके अंदर से एक बड़ी बात है कि आखिर बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा परिवार नियोजन के इतने कार्यक्रम चल रहे हैं ना, आशा वर्कर तक है चला रहे हैं ना, है ना। तो क्या परिवार नियोजन बिहार में जनसंख्या में जो कमी आई है, वो नीतीश कुमार जो बता रहे थे वही कारण है, या कि परिवार नियोजन के लिए जो इतनी व्यवस्थाएं चल रही हैं, आशा वर्कर से लेकर के सब, जो समाज के अंदर में, महिलाओं के अंदर में जो एक चेतना जागृति हुई है स्वतः, और उसके परिवार नियोजन के के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं, उसके द्वारा जो मर्यादित ढंग से जनसंख्या नियंत्रण के काम में अगर लगे हुए हैं,
तो वे सभी लोग मेरे लिए वंदनीय हैं, मेरे लिए वंदनीय है कि अपने मर्यादा के अंदर वो अपने से ही जनसंख्या नियंत्रण की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये प्रशंसनीय है और वो मेरे लिए वंदनीय है। अगर नीतीश कुमार कहते हैं, तरीका जो बता रहे थे, अगर इसी तरीका से जनसंख्या नियंत्रण हुआ है तो फिर इनके परिवार नियोजन के सारे तो काम निरर्थक हैं, बेकार हैं। इनके अपनी व्यवस्था बेकार है, फजूल है, उस पर जितना खर्चा हुआ है सब बर्बाद हुआ है, लूट हुआ है, वो लोग कुछ नहीं कर रहे। तो एक तरफ इस व्यवस्था में लगे हुए जो लोग हैं उनके भी ईमानदारी और उनके निष्ठा को भी चुनौती है। सोचना चाहिए, मैं इस व्यापकता में सोचना चाहिए कि आखिर उन लोगों को तो निरर्थक कर दिया कि नहीं, मैं जो बता रहा हूँ यही तरीका है, तुम लोग तो कुछ किए नहीं। तो आखिर उस काम में जो लगे हुए हैं आशा कर्मचारी, पढ़ी लिखी महिलाएं, लड़की सब है, बहुत कर रही हैं इस क्षेत्र में काम। महिलाओं के सुधार में, स्वास्थ्य सुधार में, परिवार नियोजन में, बच्चे के मृत्यु दर कम हो रही है। इसमें जो आशा कर्मचारी सब जो कुछ कर रही है अपने तौर पर, बिना कोई ज़्यादा वेतन पाए हुए फिर भी कर रही है, तो वो है प्रशंसनीय। अगर जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है तो उन लोगों के प्रयास के कारण, और दूसरा लोगों के अंदर अपने अंदर लोगों को राष्ट्रीय चेतना जागृत होने के कारण। देखिए, जिस तरह से अभी आपने देखा कि पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान पर किस तरह से तीखा प्रहार किया और अपने विचार रखे। देखना यह है कि जो बिहार की जनता है, बिहार का युवा वर्ग है, उनकी आंखें खुलती हैं कि नहीं, वो इस पर क्या सोचते हैं। तो आपके जो विचार हैं इस पर वो हमें कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए। और हमारे साथ ओ न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।